बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है नज़र का लग जाना, नज़र बद। नज़र बद क्या चीज़ है? देखें, एक जगह पे कुरान पाक में है कि अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र का लगना यकीनी है। ठीक है, देखें, ये तो हदीस शरीफ में भी है कि नज़र बद ठीक ठाक इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और एक अच्छे खासे ऊँट को हांडी पे पहुंचा देती है। तो इसका मतलब यही है ना कि नज़र का लगना वाकई में हक़ है, एक फ़ैक्ट है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नज़र लगने की हकीकत ये है कि इस पर कोई यकीन करता हो या ना करता हो, नज़र तो वैसे भी लग जानी है। हमें इसका हल सोचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और आप जानते हैं कि सबसे बुरी नज़र हमें अक्सर अपने ही लोगों से लग जाती है, जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है, जो हमारे जान पहचान के होते हैं, जिनसे हमारी हर चीज़ शेयर होती है। और एक होती है बुरी नज़र और एक होती है प्यार की नज़र। अक्सर लोगों को प्यार की नज़र लग जाती है, अक्सर लोगों को बुरी हसद की नज़र लग जाती है। तो ये जिस तरह की भी नज़र हो, होती बुरी ही है। अगर वो प्यार से न लगे तब भी बुरी है, तब भी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाएगी, और अगर बुरी है वो तो वैसे भी नुकसानदेह हो जाती है। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये किस तरीके से हमारे जिस्म में, किस तरीके से हमारे घर में, किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है और किस तरीके से हमारी खुशियाँ खा जाती है। ये नज़र किसी को नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब ये लगती है तो हमारी तमाम खुशियाँ खा जाती है, हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है, हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं, हमें कोई और बड़ा नुकसान मिल जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब ये हम पे असर करती है तो हम बहुत ही बुरे तरीके से इससे मुतासिर होते हैं। इसलिए एक जगह पे हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस है, फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नज़र का लग जाना हक़ है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है। यकीन है ना इस बात पे कि हदीस शरीफ में ये बात आई है, तो ये यकीनन ये नज़र कितनी बुरी चीज़ है। और एक दूसरी हदीस में है, एक जगह और आया है कि मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे महफूज, इसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। अब देखें, अगर हमें अपनों की नज़र लगती है, परायों की लगती है, तो वो चीज़ हमें तकलीफ़ देगी। लेकिन हदीस से रिलेटेड ये बात आ गई है कि अक्सर लोग, और क़यामत तक ऐसे ही होगा कि ज़्यादातर तादाद लोग मरने वालों की नज़र की होगी, जो कि नज़र तो नहीं आएगी कि इस बंदे को नज़र लगी है तब ये फौत हो, बल्कि कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाएगी। तो हमें इस नज़र से बचना चाहिए, इसका हल सोचना चाहिए, इससे कैसे महफूज होंगे। तो आए मैं आपको आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आयत शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सूरह अल-कलम की आयत नंबर 51 है। सूरह अल-कलम की आयत नंबर 51 है, जिसका तर्जुमा है, और ये लोग जब नसीहत सुनते हैं तो इस तरह आपको देखते हैं कि गोया अपनी निगाहों से ही आपको फिसला देंगे, और कहते हैं कि ये ज़रूर दीवाना है। तो जब भी आपको ऐसा फ़ील हो कि नज़र लग गई है, या आपको ऐसा लगता हो कि किसी शख्स से आपको बड़ा अजीब सा फ़ील होता है, आपको लगता है कि इस शख्स से वाकई में नज़र लगती है हमें, या मैं ये नहीं कहूँगी एक स्पेसिफ़िक शख्स की टारगेट आप ना करें। आपके घर कोई मेहमान आता है तब भी, आप कहीं जाते हैं तब भी, आप कोई चीज़ लेते हैं या किसी को चीज़ दिखाते हैं तब भी, आप ये आयत हिफ्ज़ कर लें अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ख़ावंद के ऊपर, अपनी घर की चीज़ों के ऊपर, हर चीज़ पर ये आयत पढ़ के फूंक लिया करें और ये आयत हिफ्ज़ कर लें। एक तो हिफ्ज़ करने का सवाब मिल जाएगा, एक तो कुरान पाक की तिलावत करने से 10-10 नेकियां मिल जाएंगी, और फिर एक हम हसद से और नज़रों से बच जाएंगे। अब मैं अगले पॉइंट के लिए आती हूँ। देखिए, हसद दो तरह की नज़र दो तरह की होती है। एक होती है हसरत की नज़र, एक होती है कसरत की नज़र। अब
اب حسرت کی کیسے ہوگی اور کثرت کی؟ دیکھیں، حسرت کی نظر وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور دوسرے بندے کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ لے نہیں سکتا یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کا صرف ایک بار دیکھنے سے ہی آپ کو نظر لگ جائے گی کہ وہ جب یہ بولے نا کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیار کی نظر لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی حسد کی نظر لگ جائے۔ تو یہ کثرت کی نظر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، اگر وہ آپ ذرا سا بھی شو آف کرتے ہیں تو وہ آپ کی حسرت کی نظر فوراً افیکٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری کثرت کی نظر، جب آپ کے پاس بے تحاشا دولت ہے، بے تحاشا مال ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہی کیوں اچھی نہ ہو، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ جسمانی طور پر پرفیکٹ ہیں، آپ اپنے گھر کی طرف سے سکون میں ہیں، آپ مطلب لہٰذا آپ ہر چیز پہ جو ہے تو پرفیکٹ ہیں، لیکن دوسرا بندہ دیکھے گا تو کثرت کی نظر آپ کو فوراً لگ جائے گی۔ تو یہ جو نظر ہے نا، یہ ہر طریقے سے لگتی ہے، چاہے وہ کثرت کی ہو، حسرت کی ہو، حسد کی ہو، بری نظر ہو، پیار کی نظر ہو، یہ نظریں ضرور لگتی ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو بھی نظروں سے بچائیں، اپنے قریبی لوگوں کو بھی نظروں سے بچائیں، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور میں آپ سے ایک دوسری بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن کے گھر بھی اولاد ہے، جب بھی آپ کا بچہ بلا وجہ رونے لگ جاتا ہے، اگر وہ بھوک کے علاوہ یا کسی اور چیز کے علاوہ اگر رونے لگتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو، یہ بھی دیکھا کرے کہ اس کو نظر لگتی ہے، اور بچوں کو تو بہت جلدی لگتی ہے، تو پلیز ان پہ قرآن پاک کی آیت دم کر کے پھونک لیا کریں، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آج آخری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جاتی تھی یا ان کو لگتا تھا کہ ان کے خاندان میں کسی کو نظر لگ جاتی، تو بیری کے پتے ہوتے تھے، بیری کے پتوں پہ جو ہے پہلے ان کو پیس لیتے تھے اور اس پہ یہ آیت وغیرہ، نظر بد کی آیت وغیرہ پڑھ کے پھر اس کو پانی میں مکس کر کے پھر اسی پانی کو پی بھی لیتے تھے، اور جو پانی بچ جاتا تھا پھر ان سے نہا بھی لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے تمام جادو اثرات اور یہ جو نظریں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی تھی، یہ جو بری نظر ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور پلیز آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ آگے کے لوگ بھی جو ہے تو اس کو سنیں اور اس سے اچھا فائدہ اٹھائیں، اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، اللہ حافظ۔